वो तो कह रही हैं कि हम तो कूड़े का पहाड़ हटा के मानेंगे, यमुना को साफ करके मानेंगे, जो अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए वो हम करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, सभी मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए। अरविंद केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों को अच्छा किया, अभी प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी चलने लगी है। अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी झोपड़ियों वालों को इतनी फैसिलिटियां दी, अब कहते झुग्गी झोपड़ियां हटा देंगे। तो सारी जितनी फैसिलिटियां दे रहे थे उनको बोलते, बिजली के बिल भी आने लगे, उनको ये फ्री भी बोलते हैं। तो भाई साहब, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का आप कर्जा माफ कर रहे हो, और जो गरीब है, देखो गरीबी बस्तियों में रहती है, गरीबी छोटे छोटे गांवों में रहती है, और सब्सिडियां मिलती हैं बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बंदों को। पंजाबी में कविता एक कि शीशियां उत्ते धूड़ां जम्मियां कंधां झाड़ी जांदे ने, मतलब जो धूड़ है, धूल तो शीशे पर जमी हुई है, लेकिन साफ कर रहे हो दीवार को। शीशियां उत्ते धूड़ां जम्मियां कंधां झाड़ी जांदे ने, जिल्दां सांभी जांदे ने, वरके पाड़ी जांदे ने, जिउंदियां दे गल लीरां लमकण कोई पुछदा नहीं, मरियां उत्ते तिल्ले जड़ियां चादरां चाड़ी जांदे ने। उन्हां दी भी तुसीं प्रधान मंत्री हो, जरा जवाब तां दिओ, जिहड़े दिवाली वाले दिन भी दिहाड़ी जांदे ने। जो दिवाली वाले दिन भी दिहाड़ी पे जाता है, काम करने के लिए जाता है, उनके भी तो तुम ही प्रधानमंत्री हो। उनको तो कहते हैं आप पकौड़े तलो, आप अगर छोटा सा काम करते हो ये भी बड़ी नाली की गैस से चाय बनाओ। अब कह रहे हैं कि लंबा चलेगा ये युद्ध, ये जो ये ईरान का और इजराइल का और अमेरिका का पंगा है ना, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं ये लंबा चलेगा। बोला था ना, आज ही बोला है कि अपने आत्मनिर्भर बनो। मतलब आत्मनिर्भर कैसे बने? गाड़ी को धक्का लगाना सीखें। कहते गाड़ी खुद चलाओ। मैंने कहा अगर ड्राइवर भी चलाएगा तेल के बिना तो वो भी नहीं चला पाएगा। टीवी 9 के मंच से प्रधानमंत्री ने कहा कि सबके साथ की जरूरत इस समय भी है, वैसे ही जैसे आपदा के उस वक्त में सबने साथ मिलकर उस समय की आपदा को पार किया, एक बार फिर पार करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका जो स्कूल का मॉडल आपने बताया, पंजाब के स्कूलों की भी आप तारीफ करते हैं और देखने को भी ये मिल रहा है कि वहां से बड़े मेधावी बच्चे निकल रहे हैं पंजाब के सरकारी स्कूलों से। वहां के बच्चे नीट भी क्वालिफाई कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चे। इतने अच्छे स्कूलों में आम आदमी पार्टी के विधायक अगर देखा जाए तो केवल एक विधायक ऐसे हैं जिनका बच्चा वहां पढ़ रहा है। इतनी बढ़िया सुविधाओं से आम आदमी पार्टी के विधायक क्यों वंचित रह रहे हैं? हमने कब कहा है जी कि प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दो, इसमें बच्चे ना पढ़ाओ? हमने ये कहा है कि सरकारी स्कूलों की एजुकेशन का लेवल प्राइवेट के बराबर कर देंगे। आपकी मर्जी होगी, इट्स अप टू यू कि आपने बच्चा सरकारी में पढ़ाना है या प्राइवेट में पढ़ाना है। पढ़ाई का लेवल एक ही होगा। हाँ, उधर फीस लगेगी, इधर फीस भी नहीं लगेगी, बाकी उनकी मर्जी है सर। हमने कब कहा कि बंद कर दो? हमने कब कहा प्राइवेट बसों में मत चढ़ो? हम सरकारी बसों को प्राइवेट बसों के बराबर उतनी ही सुंदर वो होंगी। हम हर सरकारी चीज से डरते हैं सर। जिस चीज के ना सामने सरकारी लग जाए ना, हमारा शक होने लगता है, क्योंकि इतना 70-80 साल में यही इन्होंने हमें इमेज बना के दिया देश का। सरकारी अस्पताल में हम इलाज नहीं करवाना चाहते, सरकारी बस में हम चढ़ना नहीं चाहते, सरकारी कॉलेज में हम पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है। हाँ, सरकारी नौकरी जरूर लेना चाहते हैं, वो सरकारी हो जाए, क्योंकि वो आगे तक वो पेंशन आगे माँ को बाप को आगे मिलती रहती है पेंशन, वो सेफ्टी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हम ये नहीं कह रहे कि प्राइवेट सेक्टर को बंद कर देंगे, लेकिन उस लेवल की पढ़ाई हो। सरकारी स्कूलों के बच्चे भी नीट का पेपर क्लियर करें, जेई मेन, जेई एडवांस का पेपर क्लियर करें और आगे बढ़ें। अगर वहाँ पढ़ाना है वहाँ पढ़ा लो, यहाँ पढ़ाना है।